साहेब सतनाम। प्यारे मित्रों, आज दुनिया के अंदर अन्न एक ऐसी चीज़ है, अगर इंसान को न मिले तो जीना असंभव हो जाता है। लेकिन इंसान आज पीछे पैसे की पड़ा हुआ है कि सिर्फ पैसा चाहिए। हम मानते हैं कि पैसा पैसा होता है, लेकिन संसार की सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, सामानों को इकट्ठा करना पैसे के द्वारा ही होता है। लेकिन जीवन का जो मूल तंत्र है जीने के लिए, आज भारतवर्ष के नौजवान हों, प्रौढ़ावस्था के हों, सब कुछ एक नए परिधान में, एक नए संस्कार में बदलते हुए आ रहा है। और हमारी संस्कृति से बिल्कुल जैसा लगता है कि एक दूरियां सी बनी जा रही हैं। कभी कहा जाता था कि हमारा देश मर्यादित है, संस्कार का देश है, मर्यादा का देश है, सम्मान का देश है, लोगों से रीत और प्रीत करता है, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश में कहीं भगवान बसते हैं तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हमारे यहाँ गरीब जो किसान हैं, मजदूर हैं, उनके अंदर भगवान बसते हैं, क्योंकि वो दुनिया के अलूल जलूल रास्तों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। वो कर्मठ होते हैं, बड़े परिश्रमी होते हैं, सुबह निकलते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे चले जाते हैं और शाम की व्यवस्था करके 2 रोटी भोजन करके अपना सो जाते हैं। इसी श्रेणी में मैं किसानों के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष जो है किसानों का देश है, झुग्गी झोपड़ियों का देश है। अब तो बहुत से महल, अट्टारी और कोठियाँ बन गई हैं, लेकिन जहाँ हमारी परंपरा है वो हमेशा रहेगी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि फूल छोटा हो या बड़ा, उसमें तो महक जरूर आती है, क्योंकि पुष्प का स्वभाव यही होता है कि हमेशा वो सुगंध देता है और सुगंध दूसरों के अंदर भी वासित कर देता है और उसकी मानसिक अवस्था और विचारधाराओं को बड़ा ही सुंदर और सुव्यवस्थित कर देता है, सुकून देता है। तो किसान जो है हमारे यहाँ जो मशक्क़त करता है, अन्न पैदा करता है, खड़ी दोपहरी में जो हल चलाता है, तपती हुई धूप में, कि शायद उस धूप में आज हम लोग निकल जाएं तो पता चलेगा कि बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया। ऐसे कड़ी धूप में जोते हुए खेल में बैलों के साथ बैल की तरह वो चलता है। कितनी गर्मी होगी उसके अन्न में, जो पसीना उसके खेत में चूता है और अनाज पैदा होता है, वो पसीना नहीं, एक एक मोती है। मोती अन्न के रूप में उस भारत माता के गर्भ में गिरती है और अनाज के रूप में तत्व बन करके उभरती है, जिसको सारा देश खाता है। अमीर का भी बेटा खाता है, गरीब का भी बेटा खाता है। आज हमारे अंदर जो फौज है, उनके लिए खाद्यान्न इकट्ठा किया जाता है। इन्हीं किसानों के बल पे हमारी फौज खाती है, हमारे लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं। लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो सारे तरफ से किसान प्रताड़ित हैं, परेशान हैं। कहने के लोग तो लगता है कि सभी अमीर हैं। कोई एक अच्छा कपड़ा पहन के मार्केट में निकल जाए तो लोग कहते हैं कि बड़ा संपन्न आदमी है। लेकिन वो किसान, एक गरीब आदमी की पॉकेट में अगर हाथ डाल के देखा जाए तो जीने भर को किसी तरह उसके पास पॉकेट में पैसे होंगे। तो सवाल इस बात का है कि किसान एक ऐसी जात है, ऐसी एक सभ्यता है, ऐसी एक परंपरा है जहाँ पे इंसान बड़ी मशक्क़त करके अपना जीवन और यापन करता है और बड़ी मेहनत से अपने परिवार का भरण और पोषण करता है। इनका बौद्धिक क्षेत्र बड़ा ही पवित्र होता है, इसमें शीलता नहीं होती, क्योंकि भौतिक जीवन से बहुत दूर होते हैं। और भौतिक जीवन जो है हमेशा आपको असली और रंग रोगन की तरफ लेकर के चलता है, जहाँ कि इंसान के अंदर रजोगुण की अधिकता हो जाती है और उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हमारे किसान जात के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो बड़ा ही अपने भारत माता की भूमि से प्रेम करता है। इसके सिवा उसका कोई किसी से प्रेम नहीं होता। इसके अंदर बड़ी बौद्धिकता होती है और बड़ा शालीन जीवन होता है, जिस जीवन से आज सारे
संसार को सिंचित कर रहा है, विश्व को सिंचित कर रहा है। किसान शब्द ही एक ऐसा है जिसकी किस्मत सत्य और निरंकार स्वरूप होती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसान जो है वो भगवान है, और उसके अगर भगवान कहीं भी है तो और कहीं दूसरे जगह नहीं है। मंदिरों में नहीं, मठों में नहीं, गिरजाघर में नहीं, गुरुद्वारा में नहीं है, तो दलितों के अंदर है, अछूतों के अंदर है, जिसे समाज अछूत दलित कहता है। भगवान उनके अंदर है। स्वामी विवेकानंद ऐसे संतों से, बहुत ऐसे किसानों से, ऐसे लोगों की ज़िंदगी जीने वालों से बहुत प्रेम करते थे। और मैं बनारस की बात बताते चलूँ कि कुछ अपने मित्रों के साथ बनारस रुके हुए थे, दूसरे भ्रमण के निकले बनारस की गलियों में, तो कुछ गरीब तबके के लोग बैठे थे और तंबाकू पी रहे थे। स्वामी विवेकानंद एक नज़र देखे और मुड़ गए। लोगों ने कहा उनके साथ, जो प्रकांड विद्वान थे काशी के, कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं? कहें इस गरीब के घर जा रहा हूँ। कहें तो निहायत गरीब है, इसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा यहीं भगवान बसते हैं, ज़रा भगवान से तो मिल लूँ। और उनका पिया हुआ जो तंबाकू था अपने में हाथ में ले करके वो पीने लगे। और इसके बाद लोगों ने देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि प्रभु आप संत हैं और आपने इसका जूठा हुक्का पी लिया। तो उन्होंने कहा कुछ भी जूठा नहीं है, अगर जूठा है तो इंसान का विचार और मनोभाव जूठा है। जिससे तुम घृणा करते हो, उससे तुम दूरी बनाते हो, मैं उसे नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी तो अपने भाई हैं। जो रक्त मांस हमारे अंदर आत्मा है वही तुम्हारे अंदर है। इन्हें नज़दीक लाना ज़रूरी है। इन्हें भी शिक्षा हमारे आप जैसी चाहिए, इनकी भी सभ्यता हमारे जैसी हो। और हमारे जैसी अगर सभ्यता नहीं होगी तो ये अपने भारतीय कल्चर से, परंपरा से, विद्वता से और अपने अध्यात्म में सदा दूर रहेंगे। ये सिर्फ जीना और खाना जानते हैं, पशु ज़िंदगी जानते हैं, इससे बेसी कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों का सम्मान करें भारतवर्ष के अंदर, उनकी मर्यादा को रखें। उनके पसीने से आप वो जो आती है, उसके पसीने को पसीना न समझो, वो तो उस मेहनत का शरीर से निकला हुआ वो महक है, जिसमें कि हजारों लोग उस महक से जिंदा हैं इस धरती पे। मैं इसी वाणी के साथ साहेब सतनाम कहता हूँ। और हमारा यूट्यूब चैनल पे हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। साहेब सतनाम। मैंने जो भी वक्तव्य दिया मैं अपने गुरु श्रीमान भीखा साहब के स्मृति में दिया है, और आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। सभी दिव्य आत्माएं, सभी को मेरे तरफ से सम्मान प्राप्त हो।